Good morning, class six, and I hope you all are good. And please be safe and stay at home. Please don't go out. And today we'll continue the same chapter. I have given you question and answers related to that chapter. So today, what I'm going to give you is the exercise. Match the following exercise, which is in your English textbook. So the same chapter we'll study today is the Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. First, I'm going to give you the exercise which is on page number 58. So you have to open page number 58, and then afterwards, uh, I'm going to explain all those meanings which were in this chapter. Okay. So this is your book here. This is your book, class 6, the main course book, Roots and Wings. All right, so this is your book. You have to open page number 58 here. So let's go and read and do that exercise. All right, so come on. Yes, class 6, as you can see on page number 58, there is one exercise. G, match the following columns. All right. So what you have to do is you have to match these sentences from the other side of sentences which are in column B. All right. So first one is some of the social causes Sardar Patel supported included. कि कुछ सोशल कॉजेज थे, सामाजिक कारण थे ऐसे जिसको सरदार पटेल ने जिनको सरदार पटेल ने सपोर्ट किया, उनमें शामिल थे क्या क्या शामिल थे जो सरदार पटेल ने वो वाले सोशल कॉजेज जो समाज से रिलेट करते थे, वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था, साथ दिया था अपना, ठीक है, जिनको अबॉलिश करने में मदद की थी, ठीक है, हटाने में मदद की थी. सो दोज वर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि औरतों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया. अबॉलिशमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म को हटाने के लिए, और अनटचेबिलिटी, एंड वन मोर इज देयर इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ऑलराइट, सो उन्होंने इन चीज़ों को हटाने की कोशिश की. अल्कोहलिज्म जो शराब वगैरह नशा वगैरह करते हैं उसको, ठीक है, एंड अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होती है उसको हटाने का कोशिश की. एंड नेक्स्ट वन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बीच में जाति भेदभाव होता है उसको हटाने की कोशिश की. और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मीन्स महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया. ओके, he also supported empowerment of women. Okay, next one is once when Sardar Patel was very young, कि जब सरदार पटेल काफी यंग थे, यंग मीन्स काफी young means in his teen age. Okay, so at that time what had happened was he was treated for a boil in his armpit. So first one we have to check with G. Okay, first we'll go to G. एंड वंस when सरदार पटेल वॉज वेरी यंग, मैंने आपको बताया कि जब सरदार पटेल काफ़ी यंग थे उस टाइम पे ही वॉज ट्रीटेड फॉर अ बॉयल इन हिज आर्मपिट. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने उनके जो आर्मपिट में बॉयल निकला था. बॉयल मीन्स मैंने आपको बताया था बॉयल क्या होता है, फोड़ा. आर्मपिट आपकी जो बगल जिसे बोलते हैं, तो बगल में उसके क्या निकला था, फोड़ा निकला था. तो उन्होंने उसको हिमसेल्फ ट्रीट किया था, मीन्स खुद ही उसको ट्रीट किया था. ठीक है, किससे, एक आयरन रॉड से उसको हीट करके उस आयरन रॉड को उन्होंने ही ट्रीटेड हिमसेल्फ for that boil in his armpit. All right, so that 2 will go to E. Now move on to the third one, the Quit India movement, Bharat Chodo Andolan. Quit means छोड़ना, India means भारत, and movement is आंदोलन. Began in, कब शुरू हुआ था, in August 1942. कब शुरू हुआ था वो, in 1942 in August. All right. नेक्स्ट वन इज पटेल वॉज सक्सेसफुल, कि पटेल को सफलता मिली थी. पटेल वॉज सक्सेसफुल इन व्हाट, इन परसुएडिंग 565 स्टेट्स टू मर्ज इनटू इंडिया. तो पटेल वॉज सक्सेसफुल, पटेल सक्सेसफुल हुए थे, उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी
in persuading 565 states to merge into India, कि 565 states को उन्होंने इंडिया में मर्ज किया था, ठीक है, तो उस चीज में उनको सक्सेस मिली थी. ऑलराइट, so he became successful after persuading all these 565 states to merge into India. Alright, so 4 will go to B. Next one is the 3 states that initially refused to accede, कि वो 3 states जो स्टार्टिंग में एक्सीड करने से मना कर रहे थे, ठीक है, मतलब कि अपने आप को इंडिया में शामिल होने से मना कर रहे थे. वो 3 states कौन कौन से थे जो इंडिया में शामिल होने से अपने आप को मना कर रहे थे? तो those 3 states were the 3 states that initially means स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज किया. रिफ्यूज मीन्स मना किया, टू एक्सीड मीन्स भारत के अंदर शामिल होने में, ठीक है. वर कौन कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. दिस इज जूनागढ़. It's wrong. T will not come here. Okay. T will not come here. Okay. So Junagadh and Hyderabad. All right. So this will go to fifth one will go to C. All right. So these are the answers you have to do in your textbook only. Okay. So no need to write this exercise in your notebook. Just you have to do is answer the following questions in your notebook, hard words and word meanings. Okay. Now I am going to give you explain word meanings from this chapter. All right. So turn the page. Yes, class. As you can see here, there are some word meanings. Exemplary. Exemplary means क्या होता है? Perfect. जो बिल्कुल perfect है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, जिसको हम एक ideal मान सकते हैं, ठीक है. Reluctant. Reluctant means unwilling, जिसको वो करने की चाह नहीं हो रही है. He is hesitant to do that work. Okay. So in that chapter, who was reluctant to treat him, that man who used to heat an iron rod and put it on the boil uh, to treat the boil. Okay, so that man was reluctant to treat Sardar Vallabhbhai Patel's boil. Okay, so reluctant means unwilling and hesitant. जो unwilling होता है, जो उसको उनको करने की चाह नहीं होती है और फिर भी उसे करना है. Okay, so that is called reluctant. Next one is barrister. Barrister आपने सुना होगा, lawyer को बोलते हैं, जो वकील होता है, that is called lawyer. And prominence, the state of being important, famous or noticeable, कि जिसको जो फेमस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि जो अपने कामों से नोटिस में आ जाता है. नोटिस मीन्स उसको उसके काम के लिए जाना जाने लगता है, तो दैट इज प्रोमिनेंस. ओके. नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सीलेंट, बहुत अच्छा. एंड ऑप्रेसिव. ऑप्रेसिव मीन्स जो क्रूअल एंड अनफेयर, मतलब जो निर्दयी और बुरी कुरीतियाँ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉलो की थी इंडियंस पे, सो दैट दोज वर ऑप्रेसिव. ओके, सो दोज वर ऑप्रेसिव पॉलिसीज, क्रूअल एंड अनफेयर, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स एसेंशियल, क्रूशियल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, मतलब इसको करना ही पड़ेगा, दैट इज इंडिस्पेंसिबल. ऑलराइट. सो नेक्स्ट वन इज निकनेम. निकनेम क्या होता है? निकनेम एक नाम दिया जाता है जो प्यार से सभी उसे बोलते हैं. यूजुअली डिस्क्रिप्टिव नेम, एक ऐसा नाम गिवन इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द वन बिलोंगिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो वो किसी को नाम दिया जाता है जिससे कि उसके नाम से उसे जाना जाता है, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ हिज कुछ भी हो सकता है वो, तो दैट इज कॉल्ड अ निकनेम. ऑलराइट. सो turn the page again, and page number 56 you have to open. All right. Here on page number 56, credited. Credited means क्या होता है?
पब्लिसिटी एक्नॉलेज्ड फॉर डूइंग समथिंग, कि अरे ये तो मुझे क्रेडिट जाना चाहिए था, तो उसके लिए पब्लिसिटी एक्नॉलेज्ड, ठीक है, कि ये तो मैंने किया है तो दैट क्रेडिट गोज टू मी, तो उसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, जिससे कि हम सबकी नज़रों में आ जाएं, ठीक है, कि ये काम किसने किया है, मैंने किया है। तो उससे क्या होता है कि पब्लिक भी जान जाती है कि दैट पर्सन इज डूइंग दैट वर्क। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज अबॉलिशिंग। अबॉलिशिंग मीन्स इरेडिकेटिंग। अबॉलिशिंग मीन्स इरेडिकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग, मीन्स हटाना, उन चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना, बाहर करना, ठीक है, इरेडिकेट करना, एलिमिनेट करना, निकाल के बाहर फेंकना। कौन सी चीज़ों को उन्होंने अबॉलिश किया था? तो दोज what were the things he abolished, what were the causes? So he abolished alcoholism, untouchability and caste discrimination. Here is given untouchability, discrimination, okay, so that he abolished from the society. Next one is the untouchability. Untouchability क्या होती है? The practice of excluding a group by keeping them separate from others by social custom. सोशल कस्टम की वजह से एक प्रैक्टिस है जो एक ग्रुप से अलग रहने के लिए बोलती है, मतलब इनसे दूर रहो, ये तो छोटी जाति के हैं, इनसे छुआछूत जिसे बोलते हैं, इनको छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस ग्रुप को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है दूसरों से, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम सोशल कस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली और अनजस्टली, कि किसी को ट्रीट करना अलग तरीके से और बिल्कुल भी सही तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना, मतलब जैसा सभी के साथ हो रहा है वैसा नहीं करना, उसके साथ बिल्कुल ही अलग भेदभाव करना, ओके, सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और दूसरे के साथ जो मोस्टली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उस टाइम पे, तो डिस्क्रिमिनेशन द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली और अनजस्टली, कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उसके साथ बहुत ही अलग व्यवहार करना, और अनजस्टली जो सही नहीं है वो भी करना, ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ पे क्या था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ऑलराइट, जाति में भेदभाव। नेक्स्ट वन इज नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मीन्स क्या होता है? नॉमिनेटेड मीन्स होता है पर्पस्ड फॉर्मली, कि किसी चीज को नॉमिनेट करना, ठीक है, ओके, नॉमिनेट मीन्स उनको लेना, हमने खुद ही उसको नॉमिनेट किया, ठीक है। तो व्हाट वाज देयर, पटेल वाज नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, कि जो पटेल थे उनको नॉमिनेट किया गया था कैंडिडेट के लिए, ठीक है, फॉर द इलेक्शंस, जो चुनाव होने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, तो किसको खड़ा किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। किसको नॉमिनेट किया गया था? पटेल को नॉमिनेट किया गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, किसके लिए? चुनाव जो होने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, उसके लिए उनको एज द कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था, ऑलराइट, सो पटेल वाज नॉमिनेटेड as the candidate for the elections of the Congress president. All right. Next, move on to the next word is hereditary. Hereditary, belonging to forefathers, ancestral. Hereditary means होता है जो हमारे परदादा दादा से जुड़ी होती है, संपत्ति या फिर कोई भी चीज, ठीक है, तो कुछ जेस्चर्स भी होते हैं, तो वो हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे फोर फादर्स जो भी हैं, हमारे पिता दादाजी, उनके दादाजी दादाजी मीन्स उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को हम बोलते हैं हेरिडिटरी, ऑलराइट। नेक्स्ट इज colonized. Colonized, what is colonized? Colonized is established political control by virtue of sending settlers to a place. Colonized क्या होता है? जहाँ पे किसी ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया हो, ठीक है, जैसे कि इंडिया में किसने कॉलोनाइज कर लिया था? ब्रिटिश
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनाइज कर लिया था, और वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल था वो पूरा इंग्लैंड से आता था। मतलब जो भी वहाँ पे होना होता था इंडिया में, वो सब कुछ जो नीतियाँ बनती थी वो मेनली कहाँ बनती थी, इंग्लैंड में बनती थी, और तब इंडिया में उनको फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो कॉलोनाइज दैट टाइम कौन कौन से जब ब्रिटिश राज हट गया इंडिया से, उसके बाद सिर्फ फ्रांस और पोर्चुगल थे जिनके पास कुछ टेरिटरीज थी इंडिया की, जहाँ पे वो जहाँ पे वो ये पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ था उन्होंने, बाय वर्च्यू ऑफ सेंडिंग सेटलर्स टू अ प्लेस। ठीक है, तो जो उस जगह के लोग हैं उनसे वो लोग अपने तरीके से काम करवाते थे। ठीक है, वहाँ पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखते थे, और फिर उसके बाद अपने तरीके से वहाँ के लोगों से वो लोग काम करवाते थे। So that is called colonized. All right. Move on to the next, acumen. Acumen is ability to make good judgments and take quick decisions. कि acumen क्या होता है कि to make good judgments, कि हम जब कोई judgment अच्छा करते हैं and take quick decisions, ठीक है, तो उसे बोला जाता है कि उसका acumen बहुत हाई है, क्योंकि वो अच्छे जजमेंट करता है और बहुत ही जल्दी डिसीजंस लेता है, फैसले भी उसके बहुत ही जल्दी होते हैं। So that person is called with a great acumen. Okay, so next one is foresight. Foresight is ability to predict what will happen in the future. Foresight means future देखना, कि हम predict कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है in future. Okay, so ability to predict what will happen in the future, कि हम predict संभावना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एक संभावना दिखा सकते हैं कि फ्यूचर मीन्स जो आपका भविष्य है उसमें क्या हो सकता है। तो दैट योग्यता इज कॉल्ड द फोरसाइट। ठीक है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द फोरसाइट। सो एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो वो योग्यता जो बता सकती है प्रिडिक्शन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मीन्स टफ वर्क। अपहिल टास्क मीन्स टफ वर्क, जो काम बहुत ज़्यादा टफ होता है, टफ मीन्स डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, उसे हम बोलते हैं अपहिल टास्क, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो he took up means सरदार पटेल took up the uphill task of unifying India। तो जो सरदार पटेल थे उन्होंने एक अपहिल टास्क लिया था इंडिया को जोड़ने का, यूनिफाई करने का। ठीक है, तो after that, lobbying. What is lobbying? Lobbying is attempting to influence. Lobbying is attempting to influence, किसी पर कोई प्रभाव डालना अपनी बातों से, ठीक है, उसे अपनी बातों से रिझाने की कोशिश करना। ठीक है, so Patel began lobbying with the princes and monarchs of the separate states to accede to India. Alright, कि जो पटेल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिझाने, उन जो प्रिंसेस थे, मोनार्क थे, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, प्रभाव डालने की कोशिश की थी कि वो इंडिया में शामिल हो जाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एक्सीड, एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट। एक्सीड मीन्स एग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, मान जाना। किसी भी कोई भी डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, आपसे कोई कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप उसे एक्सीड करते हो, टू एक्सीड टू इंडिया। ओके, तो व्हाट यू डू इज टू एक्सीड। तो वो जो जितने भी पटेल ने सेपरेट स्टेट्स को एक्सीड किया था इंडिया में, ऑलराइट, सो दे वर एग्री टू अ डिमांड और हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि दे वर एग्री टू हिज डिमांड, जो भी पटेल ने उनके सामने डिमांड रखी थी, मतलब जो भी प्रिंसेस और मोनार्क्स ने उनके सामने डिमांड रखी थी पटेल के सामने, दे वर एग्री टू दैट डिमांड एंड दे वर एग्री टू देयर रिक्वेस्ट। ऑलराइट, so that is called exceed. Next one is relentless. Relentless means continuous. Relentless means continuous, जो कंटिन्यू चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे relentless. So what he did is
Patel's untiring efforts and relentless appeals bore fruit as he successfully persuaded 565 states to merge into India. तो उनके जो कंटिन्यू जो उनके relentless क्या थे जो वो उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे थे, उनके रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी उनकी डिमांड्स थी, तो उनकी रेलेंटलेस अपील्स की वजह से जो 565 स्टेट्स थे उन्होंने एज वन कर दिया था, इंडिया में उनको शामिल कर दिया था. ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट page, which is page number 57. Here are some more words, two words only. So what is the meaning of recuperated? Recuperated means सही होना, recovered. ठीक है, दोबारा से रिकवर कर लेना उस चीज को. मीन्स बीमार हो आप और फिर आप रिकवर हो गए, मतलब आप ठीक हो गए. रीगेन्ड हेल्थ आफ्टर इलनेस, आप बीमारी के बाद दोबारा से हेल्दी हो जाते हो तो आप उसे बोलोगे recuperated. ऑलराइट, सो ही recuperated at बिरला हाउस. देन posthumously, posthumously मैंने आपको बताया था आफ्टर वंस डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसे अगर कोई अवार्ड मिलता है या फिर कुछ बुरा होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि अवार्ड ही मिले, तो उस चीज को हम कहेंगे पोस्टह्यूमसली. ठीक है, जो चीज उनकी डेथ के बाद होती है, किसी की डेथ के बाद होती है, उसे हम बोलते हैं पोस्टह्यूमसली. So Patel was posthumously awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna, in 1991. All right. So that exercise, that word meanings you have to do in your notebook along with these question and answers. Okay. First A exercise and afterwards this C exercise. All right. No need to do this exercise B and D exercise which I have given you today. All right. So if you have any doubt, any question, any query related to this chapter, you can ask me on class WhatsApp group. And one more thing, I just want to give you the word meanings of this chapter. What you have to do is you have to write the word meanings. You have to take at least 6 words from your book and you have to write those words from your book itself, but you have to write the sentences from it. What? You have to write 6 sentences, make sentences and from your book itself. कि आपको अपनी बुक से ही वो 6 words लेने हैं और 6 sentences आपको अपनी बुक से ही complete करने हैं. ओके, तो वो आपके बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए. Alright, thank you for today and see you on Monday. So bye bye, take care.